अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं या बहुत कम बात करते हैं। मनी मेकिंग माइंडसेट जर्नी में हम डिस्कस करने वाले हैं इंगल्फिंग थ्योरी। इसको हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। मेरा आपसे ये प्रॉमिस है, अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ये थ्योरी आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनगल्फिंग की। व्हाट इज़ इनगल्फिंग? सबसे पहले हम बात करते हैं बाय इनगल्फिंग की। जिस तरह मार्केट के अंदर एक ट्रेंड चल रहा होता है, आप लोग जानते हैं, अगर मार्केट से फेमिलियर है, मार्केट एक बाय में जा रही है, सेल में जा रही है। जैसे यहाँ पे मार्केट हम इसका ट्रेंड बनाते हैं कि मार्केट एक बाय की वेव लगा रही है। बाय की वेव लगाने के बाद मार्केट के अंदर क्या होता है, एक सेलिंग आती है, मार्केट नीचे आना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर आके हमारे पास क्या होता है, एक सेलिंग के बाद या ये किन लेवल्स के ऊपर बनती है, इसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि एक ग्रीन कलर की कैंडल क्या करती है, प्रीवियस ये जो हमारे पास रेड कैंडल है, इसके ऊपर क्या करती है, छा जाती है, इसको अपने अंदर समो लेती है। यानी कि प्रीवियस जो कैंडल थी उसके ऊपर क्या किया है, ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस की बॉडी के ऊपर क्लोज कर दिया। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिंपल हम इसको कहेंगे, ये हमारे पास इंगल्फिंग है। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग क्या होती है, वीक इंगल्फिंग क्या होती है। इसी तरह से हम एक यहाँ पे इसी के साथ एक ट्रेंड बना लेते हैं कि मार्केट क्या करती है, एक सेलिंग के अंदर आ रही है। सेल के अंदर आने के बाद मार्केट के अंदर जो सेल की इनगल्फिंग बनती है, यहाँ से क्या होता है कि बाय की रिट्रेसमेंट आती है। जैसे मार्केट बाय जाना स्टार्ट कर देती है। ये हमारे पास ओवरऑल एक ट्रेंड क्या है, सेल का है। सेल के ट्रेंड के अंदर मार्केट ने एक बाय की रिट्रेसमेंट की। बाय की रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक सेल की कैंडल बनी, उसने क्या किया, प्रीवियस ग्रीन कैंडल को क्या किया, अपने अंदर स्मो लिया, उस प्रीवियस ग्रीन कैंडल के ऊपर छा गई है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये सिंपल हमारे पास एक इनगल्फिंग है। जैसे हम इसको कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बाय इनगल्फिंग है। इसी तरह ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेल इनगल्फिंग है। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग की और वीक इनगल्फिंग की। जैसे अभी हमें मार्केट का ट्रेंड डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सपोज हमारे पास यहाँ पे एक रेड कैंडल है, रेड कैंडल की ये हमारे पास बॉडी है, ये अपर विक है और ये लोअर विक है। हम बात करते हैं कि मार्केट के अंदर अगर इस जगह पे हमारे पास बाय की इनगल्फिंग बननी है तो वो किस तरह से बनेगी। हमने प्रीवियस के अंदर डिस्कस किया कि मार्केट क्या करती है, प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर छा जाती है, तो इसको हम इनगल्फिंग कहते हैं। इसी तरह से अब हम बात करेंगे वीक और स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वीक इनगल्फिंग की बात करते हैं कि मार्केट ने ये सेल की कैंडल के बाद मार्केट क्या करती है, यहाँ पे इसी के सामने एक बाय की कैंडल बना देती है। अभी अगर हम देखें तो इसने क्या किया है, प्रीवियस कैंडल की बॉडी के ऊपर तो क्लोज कर दिया है, लेकिन जो प्रीवियस कैंडल की रेड हमारे पास वीक थी, इस वीक को मार्केट इस कैंडल ने, ये जो ग्रीन आपके पास कैंडल बनी, इसने इनगल्फ नहीं किया, यानी कि इसके ऊपर नहीं गई मार्केट, उसकी सिर्फ बॉडी के ऊपर क्लोज कर दिया। तो ये हमारे पास अभी तक इनगल्फिंग बनी नहीं है। मार्केट के अंदर इनगल्फिंग कैसे बनेगी कि मार्केट इसको क्या करे, अपर साइड पे जो इसकी प्रीवियस रेड कैंडल की हमारे पास वीक है, इसके भी ऊपर क्लोज कर दे। जैसा कि अभी हमने देखा है कि इसने इसके ऊपर प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज कर दिया। तो अभी हमारे पास क्या है, ये एक इनगल्फिंग बन गई है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे अभी तक हमारे पास ये वीक इनगल्फिंग है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट ने प्रीवियस जो रेड कैंडल थी आपके पास, इसकी लोअर बॉडी को तो टच ही नहीं किया। जहाँ से प्रीवियस कैंडल ने क्लोज किया था वहीं से मार्केट ने बढ़ना शुरू कर दिया और जाके ऊपर इसकी प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज कर दिया। इनगल्फिंग बेशक है हमारे पास, लेकिन ये वीक इनगल्फिंग है। तो अभी हम स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग को डिस्कस करते हैं कि स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग यहाँ पे कैसे बनेगी। अभी हम जैसे इसने इनगल्फिंग तो बनाई, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग तब होगी जब मार्केट क्या करे, इसकी प्रीवियस ये जो हमारे पास रेड कैंडल है, इसके क्या करे, या तो नीचे जो इसका लो लगा हुआ है प्रीवियस कैंडल का, अगर हम लो देखें तो हमारे पास ये लो पड़ा है, या तो मार्केट इसको अच्छी तरह से कुछ इस तरह से स्वीप कर ले। अगर स्वीप नहीं कर रही तो कम से कम इसको क्या करे, इसके इक्वल ही लगा दे, यानी कि इसके इक्वल लो लगा दे। इसकी जो रेड कैंडल की प्रीवियस वीक थी, इसको अच्छी तरह से क्या करे, इनगल्फ कर ले, अच्छी तरह से स्वीप कर ले या उसके इक्वल लगा दे। अगर मार्केट ये काम कर रही है कि प्रीवियस कैंडल का इसने लो अच्छे से स्वीप करके इसकी प्रीवियस की बॉडी के ऊपर क्लोज कर दिया, प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर अच्छी तरह से क्लोज कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो वीक इनगल्फिंग थी वो कन्वर्ट हो जाएगी स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग के अंदर। इसी तरह से हम यहाँ पे बात करते हैं सेल की इनगल्फिंग। जैसे अभी हमारे पास ये बाय की एक स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग है, इसी तरह से हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अगर सेल की इनगल्फिंग बने तो वो किस तरह से काम करेगी। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, एक बाय की कैंडल बना ली, इसकी अपर शेडो भी हम बना लेते हैं और लोअर शेडो भी बना लेते हैं, यानी कि अपर विक और लोअर विक।
जिस तरह हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कैंडल का एक लो पॉइंट है, ये ग्रीन कैंडल का हमारे पास क्या है, एक हाई पॉइंट है। अब अगर यहाँ पे सेल साइड के लिए इनगल्फिंग बननी है तो वो किस तरह से बनेगी, मार्केट यहाँ से अल्टीमेटली स्टार्ट करेगी, ऊपर जाएगी तो अल्टीमेटली ग्रीन हो जाएगी, नीचे आएगी तो मार्केट कैंडल रेड होना स्टार्ट हो जाएगी। इसने क्या किया, प्रीवियस कैंडल के इक्वल क्लोज कर दिया। तो अभी तक हमारे पास यहाँ पे कोई भी इनगल्फिंग नहीं बनी, ना वीक वाली और ना ही स्ट्रॉन्ग। इसी तरह से मार्केट अगर इसको क्या करती है, डाउन साइड पे आके इस तरह से इसकी विक को भी प्रॉपर इनगल्फ कर लेती है, तो अभी हमारे पास एक इनगल्फिंग तो बनी है, लेकिन अभी हमारे पास ये इनगल्फिंग वीक है। वीक क्यों है कि मार्केट ने प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप नहीं किया, ना ही उसके इक्वल हाई लगाया और ना ही उसको स्वीप किया। तो अभी हमारे पास ये क्या है, अभी तक हमारे पास ये वीक इनगल्फिंग है। स्ट्रॉन्ग कैसे होगी कि मार्केट इसके प्रीवियस कैंडल के हाई को अच्छी तरह स्वीप कर ले, या हम हाई के इक्वल एक हाई लगा दे, यानी कि ये रेड कैंडल जिसने इनगल्फ किया यही कैंडल इसके इक्वल लगा दो, तो हम क्या इसको कंसीडर करेंगे, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास सेल की स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग है। अभी हम चार्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि इनगल्फिंग बाय, इनगल्फिंग सेल किस तरह से काम करती है, चार्ट के ऊपर हमें किस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद इस वीडियो के पार्ट 3 के अंदर हम चलेंगे कि हम इसको ट्रेड किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपका टाइम बचाने के लिए यहाँ पे कुछ एरियाज मार्क कर रखे हैं और उनके साथ लिख भी रखा है कि यहाँ पे क्या बना हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देखें तो आपके पास क्लियरली मार्केट के अंदर क्या आ रहा है, एक यहाँ पे आपके पास सेलिंग आ रही है। सेलिंग आने के बाद मार्केट ने क्या किया, जैसे यहाँ पे एक बाई की वेव लगी, उसके बाद अगेन सेल आई मार्केट, ये सेलिंग आने के बाद ये एक बाई की वेव लग रही है। बाई की वेव लगने के बाद लास्ट हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास एक सेल की एक बाई की कैंडल थी। जैसे यहाँ पे हमारे पास नज़र आ रहा होगा, हमें विजिबल है कि यहाँ पे हमारे पास लास्ट बाई की कैंडल का लो पॉइंट ये था, हाई पॉइंट ये था। जिस तरह से यहाँ पर हमारे पास लास्ट एक बाई की कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, नेक्स्ट एक कैंडल बनती है जो क्या करती है, प्रीवियस कैंडल के हाई को भी स्वीप कर लेती है या उसके इक्वल हाई लगा देती है, और प्रीवियस कैंडल का जो हमारे पास लो था उसके बाद उसने क्या किया, उस लो को भी प्रॉपर इसके अंदर इनगल्फ कर लिया और उसके नीचे क्लोज कर दिया। तो उसके बाद आप देखें कि मार्केट का बिहेवियर किस तरह का रहा, कि मार्केट के अंदर एक अच्छी सेलिंग की आपको वेव मिली है। अगेन हम बात करते हैं कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक फिर बाई की वेव आती है। बाई की वेव आने के बाद लास्ट हमारे पास बाई की कैंडल ये है, इसका हाई तो स्वीप हुआ लेकिन इसकी क्या हुआ, मार्केट ने इसके प्रॉपर डाउन साइड पे नीचे क्लोज नहीं किया। मार्केट के अंदर फिर एक सेलिंग आई, सेलिंग आने के बाद एक अगेन बाइंग आती है। बाइंग आने के बाद मार्केट के अंदर यहाँ पर हमारे पास लास्ट जो हमारे पास एक बाई की कैंडल बनती है, बाई की कैंडल का हम आई और लो मार्क करेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या हमारे पास यहाँ पे सेल की एक स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग बनी। तो जी हाँ, यहाँ पे हमारे पास इसका लो पॉइंट था, ये हमारे पास इसका एक हाई पॉइंट है। तो मार्केट ने क्या किया, इस प्रीवियस ग्रीन कैंडल के हाई के इक्वल एक हाई लगाया और उसके बाद क्या किया, एक डाउन साइड पे उसने एक स्ट्रॉन्ग सेल की इनगल्फिंग बना दी। तो उसके बाद मार्केट का बिहेवियर ये है आपके सामने कि एक स्ट्रॉन्ग उसके बाद सेलिंग आई। इसी तरह से अगर हम बाई की बात करें तो यहाँ पर मैंने कुछ बाई के लिए भी, आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ बाई की एग्जांपल भी निकाल रखी हैं ताकि हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकें। यहाँ पर अगर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्लियरली मार्केट के अंदर क्या आ रहा है, मार्केट एक बाई के ट्रेंड के अंदर चल रही, उसके बाद मार्केट के अंदर ये हमारे पास एक रेंज हो रही, रेंज होने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग बनती है। बाई की स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग कैसे बनती है कि मार्केट क्या करती है, ये हमारे पास लास्ट एक रेड कैंडल है जिसको हम डॉजी कैंडल भी कहते हैं, ये इसका एक हाई पॉइंट है, ये हमारे पास लो पॉइंट है। मार्केट ने सबसे पहले क्या किया, इसके लो को अच्छे से स्वीप किया। स्वीप करने के बाद मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ इसको क्लोज कर दिया। तो ये हमारे पास क्या है कि बाई की स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग है। इसके बाद मार्केट का अगर आप रिएक्शन देखें कि मार्केट ने इस कैंडल बनाने के बाद किस तरह का बिहेव किया, तो ये आपके सामने है। ये हमारे पास एक बाई की स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग बनी और उसके बाद मार्केट का बिहेवियर कुछ इस तरह का हमारे साथ रहा। जिस तरह से इस वीडियो के पार्ट 1 के अंदर हमने सीखा इनगल्फिंग क्या होती है, बाय इनगल्फिंग क्या होती है, सेलिंग इनगल्फिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग क्या होती है, वीक इनगल्फिंग क्या होती है, इसी तरह से पार्ट 2 के अंदर हमने सीखा, हमने चार्ट के ऊपर जाके इसको लाइव मार्केट के ऊपर देखा कि ये इनगल्फिंग किस तरह से हमें विजिबल होती है, किस तरह से हम चार्ट के ऊपर इसको मार्क कर सकते हैं। अभी हम पार्ट 3 की तरफ चलेंगे और इसके अंदर देखेंगे कि हम इसके ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो के थर्ड पार्ट के अंदर हम सीखेंगे कि हम इसको ट्रेड एग्जीक्यूशन ऑन इनगल्फिंग
कि हम इनगल्फिंग थ्योरी तो हमने पढ़ ली, हमने सीख ली, इसके ऊपर हम ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इससे हम भरपूर फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। जैसे कि हमने जो सेल की स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग मार्क की थी, जैसे हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग है, हम देखेंगे इससे प्रीवियस कैंडल, जैसे इससे प्रीवियस कैंडल हमारे पास ग्रीन है, तो इस ग्रीन का क्या करेंगे, हम इस ग्रीन का लो मार्क करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल का लो क्या है, हमारे पास ये इसका लो पड़ा है, हमने इसको मार्क कर लिया। अब हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे, वेट क्या करेंगे कि मार्केट आए, इसके ये जो ग्रीन कैंडल है आपके पास, इसके लो को टेस्ट करें। जैसे आप देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड है जो इंगल्फिंग है सेल की, और जो हमारे पास थर्ड कैंडल है इसने क्या किया, जाके इसके लो को, प्रीवियस जो फर्स्ट कैंडल थी हमारे पास, इसके लो को यहाँ पे टेस्ट किया है। जैसे ही लो को टेस्ट कर रही है मार्केट, हम यहाँ से क्या करेंगे, अपनी सेल की एक एंट्री प्लान करेंगे। जैसे हम यहाँ से अगर एक सेल की अपनी एंट्री प्लान करते हैं, यहाँ पे हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे इसी जगह से, इसका स्टॉप लॉस हम प्रीवियस ये जो हमारे पास इंगल्फिंग है इसके हाई के ऊपर रखेंगे, और इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1:1 के ऊपर हम अपनी पहली प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और बाकी ट्रेड को हम क्या करेंगे, चलता रहने देंगे। जैसे हमारे पास 1:1 हमारे पास इस जगह पे हो रहा है, हमने 1:1 के ऊपर इसकी पहली प्रॉफिट टेकिंग की और उसके बाद मार्केट को क्या करने दिया, पे करने दिया, मार्केट चल रही है पहली प्रॉफिट टेकिंग के बाद। अगर ओवरऑल इस ट्रेड को हम यहाँ तक टारगेट करें तो ये आपके पास 1:4 की ट्रेड है, और अगर मज़ीद इसको लंबा लेके जाए तो ये आपके पास अप्रॉक्स यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1:6 की ट्रेड है। मैं आपको इतना रिकमेंड नहीं करूँगा, ये वैसे इनगल्फिंग थ्योरी बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने कोशिश ये करनी है कि 1:1 के बाद अपनी ट्रेड को सिक्योर करना है और बाकी ट्रेड को आपने ब्रेक इवन के साथ होल्ड करना है और चलते रहने देना है। इसी तरह से हमने एक और सेल की इनगल्फिंग स्ट्रॉन्ग मार्क की थी। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक सेल की स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग क्या है, ये हमारे पास हमने इसको मार्क किया हुआ था। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर कि इसके ऊपर हम ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सेम हमारे पास वही तरीका है, वही पैटर्न है। हम ये जो ग्रीन कैंडल जिसको सेल की कैंडल इनगल्फ किया है, इसका क्या करेंगे, लो को मार्क करेंगे। जैसे ही मार्केट इसके लो को टेस्ट करने आ रही है, हम यहीं से एक क्या करेंगे, एक सेल की अपनी एंट्री प्लान करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने शॉर्ट पोजीशन ली एग्जैक्टली इस जगह से, इसके हाई के ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और क्या करेंगे, फर्स्ट टारगेट हम 1:1 करेंगे। जैसे 1:1 हमारे पास यहीं पे हो रहा है, इस जगह पे 1:1 के ऊपर हम पहली प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और बाकी ट्रेड को क्या करेंगे, ब्रेक इवन के साथ चलता रहने देंगे। ये हमारे पास सेल के अंदर थी। जैसे ये भी आपकी ट्रेड 1:तकरीबन 5 चल रही है। अभी हमने एक इनगल्फिंग और मार्क की हुई थी, वो हमारे पास बाई की इनगल्फिंग थी। बाई की इनगल्फिंग को ट्रेड करने का भी तरीका सेम रहेगा, जिस तरह से हमने इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं कि बाय की कैंडल का, यानी कि सेल की इनगल्फिंग, सेल की कैंडल ने इनगल्फ किया हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं, बाय की कैंडल का हाई और लो मार्क कर रहे हैं, यानी कि उसका लो मार्क कर रहे हैं, मार्केट उसको टेस्ट कर रही है तो हम वहाँ से क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। इसी तरह से जैसे हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग बाय की इनगल्फिंग है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये जो प्रीवियस रैंड कैंडल है इसका हम क्या करेंगे, हाई मार्क करेंगे। जैसे इस जगह पर मैंने इसका हाई मार्क किया, इनगल्फिंग बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल क्या कर रही है, इसका टेस्ट कर रही है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम एक लॉन्ग पोजीशन ऐड करेंगे। जैसे इस जगह पे मार्केट ने टेस्ट किया, इसी के टेस्ट से हम लॉन्ग पोजीशन ऐड कर रहे हैं। इसका स्टॉप लॉस कहाँ आएगा, इसी ये जो इनगल्फिंग या प्रीवियस कैंडल का जो लो होगा इसी के नीचे स्टॉप लॉस आएगा, और इसको हम क्या करेंगे, 1:1 के ऊपर पहली प्रॉफिट टेकिंग। जैसे हमने 1:1 के ऊपर अपनी पहली प्रॉफिट टेकिंग की और उसके बाद क्या किया, मार्केट को प्ले करने दिया किसके साथ, ब्रेक इवन के साथ। तो ये ओवरऑल अगर हम इस ट्रेड को देखें तो ये हमारी ये भी 1:5 की ट्रेड है अप्रॉक्सीमेटली। तो इस तरह से कुछ इनगल्फिंग थ्योरी काम करती है और आप इसको मास्टर करके इसको मज़ीद बैक टेस्ट करके इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आपको ये इनगल्फिंग थ्योरी के ऊपर स्किल टू ट्रेड की ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।